everyone, please read in your Doglapan and welcome on stage. Never than the man himself, Mr. Rashmi Kaur. Hi everyone. बहुत जनता बन गया तो मेरे को अभी बाहर पता लगा कि कुछ 4000 लोग आने वाले थे 500 फोटो बनाए looks very surreal to me because मैं तो यार नॉर्मल बंदा हूँ तुम्हारी तरह तो it's very awkward for me to have so many people come and listen to me here but hopefully it will be worth your while so I'm looking forward to a exciting session next one hour मेरे को कोई ब्रीफ नहीं मिला था कि क्या बोलना है ठीक है तो मैं इसको इंटरेक्टिव भी करूँगा I'll open it up for you जो पूछना पूछ लो मेरा मन होगा तो जवाब दूंगा नहीं होगा तो नहीं दूंगा मैं ना अभी पीछे कौन सा केवड़ी मत से आ रहा हूँ वहाँ पे अच्छा कॉलेज है डीयू में प्रॉब्लम ही है सारा केवड़ी मल में चले जाओ तो हंसराज वाला उस पर हंसता है हंसराज पे चले जाओ एसआरसीसी वाला उस पर हंसता है एसआरसीसी पे चले जाओ सीक्वेंस वाला उस पर हंसता है अच्छे कॉलेज सारे अच्छे कॉलेज हैं मतलब मेरे को तो डीयू में एडमिशन भी नहीं मिला था ये फैक्ट है मैं जब 12वीं पास की थी तो मेरे पास दो ऑप्शन थी या तो आईआईटी दिल्ली चले जाओ या स्टीफेंस चले जाओ मैं स्टीफेंस के इंटरव्यू के लिए आया था मेरा नहीं हुआ था राइट तो वो फैक्ट है और तो डीयू की लाइफ मिस कर दी मैंने अब पता नहीं क्या मिस किया है नहीं किया वो नहीं पता बट एटलीस्ट डीयू की लाइफ तो मिस की है तो बैठ जाओ भाई करोगे कुछ प्रसाद नहीं मिलने वाला तो क्या मैं तो अभी पीछे भी किसी कॉलेज में टॉप देने गया था और मैंने तब उनको भी एक ही चीज बोली थी कि मेरे को कंप्लेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी से जेन्युइन कंप्लेंट है और ये कंप्लेंट ये है कि तुम सारे एंटरप्रेन्योर को सुनने आ रहे हो बट तुम में से कोई एंटरप्रेन्योर बन नहीं रहा ठीक तो मतलब घूम फिर के सारे वो सब के सब कोई आईआईटी दिल्ली कोई आईआईटी बॉम्बे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का लड़का राइट ये लोग एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं पर मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी एंटरप्रेन्योरशिप के मैप से हटता हुआ दिख रहा है अब अगर मैं गलत हूँ तो बता देना अगर मैं मेरे को ऑफ लेट कोई स्केल्ड कंपनी का चलो स्केल्ड कंपनी का एक डेफिनेशन कर लेते हैं यूनिकॉर्न की बात करते हैं कौन सी यूनिकॉर्न का बंदा दिल्ली यूनिवर्सिटी से आया है अमन गुप्ता को छोड़ के वो तो वैसे ही फर्जी है साउथ कैंपस है तो मानते ही नहीं है तो नॉर्थ कैंपस का जो कि कैंपस है मतलब नॉर्थ कैंपस नहीं बोलते कैंपस का डीयू का कौन बंदा कौन सी यूनिकॉर्न का फाउंडर है वो जो मिसिंग चल रहा है ना वो मुसीबत है ठीक है तुम सब लोगों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर तुम में से किसी ने यूनिकॉर्न बना ली खुदा ना खास्ता तो भाई हिस्ट्री हो जाएगी ठीक है तो अब अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास है हिस्ट्री लिखने की बट ऑड्स तुम्हारे अगेंस्ट है कि अभी तक कोई यूनिकॉर्न का फाउंडर दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकल के नहीं आया है Sir, would like to ask a question. हाँ जी बोलिए सर आपने भारत पे मर्चेंट को लोन दिला के धंधा बनाया था मेरे को पीजी हॉस्टल और रियल एस्टेट वालों को लोन दिलाना है वही क्यूआर सिस्टम से क्या उससे धंधा बन सकता है या फिर पहले लोगों को बात खत्म करके देगा तो कोई धंधा बनेगा ना
बच्चे होते हैं ना, मेरे को तो सीपी मारनी है, कुछ भी चल रहा हो मैं तो बोलूंगा आएंगे करके आएंगे। तो ये मेरे को क्या बोला सुना नहीं, एक मतलब बोलो स्मार्ट लग रहे हो। अच्छा वो लगना नहीं होता, होना होता है, वो जो होता है वो करते ही। तो हंसराज वालों और बाकी भाई बहनों, हंसराज के भाई बहनों, कुछ संजीव जी क्या हाल चाल? भाटिया जी आपको पता नहीं है, मेरे बॉस रह चुके हैं, मेरे क्लाइंट भी रह चुके हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। पीसी ज्वेलरी में मैंने काम किया है भारत में शुरू करने से पहले, और उसके पहले भाटिया जी और मैंने मिलके किसी ज्वेलर का IQ भी किया था। तो वेरी गुड टू सी यू भाटिया जी। तो अब कंप्लेन पे आते हैं कि भाई क्या मौका चाहिए तुमको कि तुम भी एंटरप्रेन्योरशिप की जो वेव चल रही है उसमें कूदो, या ऐसा क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरे को एटलीस्ट अभी तक यूनिकॉर्न का फाउंडर नहीं दिखा है। मैं पिछले वाले सेशन में भी यही सेम चीज़ बोल के आ रहा हूँ, तो मैं रिपीट कर देता हूँ, आज का कोटा मेरा सेम चीज़ बोलने का ही है। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम एक ही है, तुम सब 95 नंबर वाले बच्चे हो, 95 नंबर वाले बच्चे कुछ तो हो नहीं सकते, ठीक है, ये फैक्ट है। उसका रीज़न क्या है कि पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते थे जुगाड़ू कि भाई नंबर ही नहीं है, 47 नंबर आए हैं पर मैं तो जाऊंगा SRCC। अब मेरे को नहीं घंटा फर्क पड़ता कौन सा स्पोर्ट्स कोटा, कौन से चौकीदार को खिलाना है, क्या करना है, मैं तो घुस जाऊंगा, राइट। तो जो हसलर आते थे ना, वो आगे जाके भी बिजनेस बनाते थे क्योंकि उनके अंदर हसल थी, वो यहाँ पे घुसने के लिए भी हसल मार के आया था। तुम सब हो मिडिल क्लास पेरेंट्स के मिडिल क्लास बच्चे, तुम्हारी लाइफ में है कि 95 नंबर लाओ, अच्छे से कॉलेज में जाओ DU, फिर किसी अंकल को अप्रोच कर लो कि मेरी EMI में जॉब लगवा दो, या मेरी KPMG में जॉब लगवा दो, यही चल रहा है, राइट। तुम एस्पिरेशनली आगे नहीं बढ़ रहे हो, एस्पिरेशनली तुमने अपनी मिडिल क्लास एस्पिरेशन बांध ली है कि भाई एक अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी, मतलब 10 लाख की नौकरी लग गई तो सेट है। कौन तुम में से बोल रहा है कि भाई मेरे को 10 लाख की नौकरी की भूख नहीं है, मेरी भूख बहुत बड़ी है इससे, राइट। मेरे को जो तोड़ना है वो करोड़ों में है, अरबों रुपयों में है, मेरे को ये 10-20 लाख साल की कमा के मेरे कुछ नहीं बदलने वाला, और वो फैक्ट भी है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोई आपको नहीं बताएगा, सैलरी कमा के आज तक दुनिया में कोई रईस इंसान नहीं बना। आप हिस्टोरिकली देख लो, वर्ल्ड ओवर देख लो, कोई ऐसा एक बंदा नहीं मिलेगा आपको जो बोलेगा जी मैं तो जिंदगी भर सैलरी कमाई है और मैं सैलरी कमा के रईस इंसान बन गया हूँ। आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा अगर आपको डिस्प्रोपोर्शनेट रिटर्न चाहिए तो, और वो रिस्क लेने को ही बिजनेस बोलते हैं, उसी को धंधा बोलते हैं। सो मेरा तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि थोड़ा रिस्क लेना सीखना है। तुम ना एक सीधी लाइन के फकीर हो, मतलब तुम्हारा करियर सेट है बचपन से कि मेरे को 5 नंबर से ज़्यादा खोने नहीं है बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। कभी 99 आएंगे, 5 सब्जेक्ट है, 5 नंबर खो देंगे मैक्सिमम, 99 आ जाएंगे, 99 आ जाएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाएंगे, फिर वहाँ पे भी मगते रहेंगे पूरा टाइम, कुछ नया नहीं सीखना, कुछ रिस्क नहीं लेना, प्लेसमेंट में बैठेंगे, डे 1 की जॉब भी है, डे 0 की जॉब भी है, डे 2 की जॉब भी है, जहाँ टाका बैठ गया वो कर लिया, उसके बाद देखेंगे लाइफ में क्या होगा। आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। मेरे को तो कोई तोड़ू फोड़ू बंदे चाहिए जो बोले कि मेरे पास बहुत ही अलग आइडिया है, मैं बहुत ही अलग एग्जीक्यूशन करके अपने आइडिया को बड़ा करके बिजनेस बनाऊंगा, तभी कुछ डिफरेंट होने वाला है। अदरवाइज तुम्हारे पे मिडिल क्लास कर्स है, यहाँ पे जितने लोग बैठे सब पे मिडिल क्लास कर्स है। दुनिया में बड़ा आदमी 2 ही बंदे बनते हैं, जिसके पास सब कुछ होने के लिए होता है
और जिसके पास कुछ नहीं खोने के लिए होता है, कुछ भी नहीं होता खोने के लिए। जिसके पास कुछ होता है ना, वो कुछ नहीं रह जाता। Either you should have nothing to lose or you should have everything to lose. समथिंग टू लूज वाले लोग ना संबंध ही होते हैं, वो डिफाइन नहीं हो पाते, उनकी आइडेंटिटी नहीं बन पाती। तो अगेन मेरे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, थोड़ा बड़ा सोचो, बड़ी चीजें करने का सोचो और एग्जीक्यूट करो। इट्स हाई टाइम, बिकॉज अगर अगले 5 साल में, बिकॉज ये वेव है, हर चीज़ की वेव आती है, कभी एक कंसल्टिंग की वेव आई थी, एक एफएमसीजी की वेव आई थी, मार्केटिंग की आई, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की वेव आई बीच में, अभी आपकी स्टार्टअप की वेव चल रही है। इसको 10 साल हो चुके हैं, ये 5-10 साल और खींच लेगी। इसमें अगर आपने स्विम कर लिया तो आप बहुत आगे निकल सकते हो, बट अगर आपने ये वाली वेव भी मिस कर दी ना, तो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी विल बिकम जस्ट अ फैक्ट्री पुटिंग आउट गुड एम्प्लॉयज, राइट? नथिंग रॉन्ग विद इट, राइट? बट एस्पिरेशनली यू शुड बी पुटिंग आउट गुड एम्प्लॉयर्स, नॉट एम्प्लॉयज, राइट? क्योंकि तुम अगर गुड एम्प्लॉयर हो गए 1000 बंदे, तो तुम वैसे ही एम्प्लॉय करके जाओगे मीनिंगफुली। सो दैट्स इट। मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं देना चाहता, तो लेट्स ओपन द फ्लोर फॉर एनी क्वेश्चंस। One thing I would like to, एक सेकंड, मार्केट जी कुछ बोल रहे हैं। so Ashmeer, I would have you were basically with that silver spoon, you were IIT, IIM, and you had everything made through hard work, whatever. So you had that risk-taking capability कि कल को मैं, and then you worked in investment banking. Then you took the jump, but you had always had that background कि कल को कुछ ऊपर नीचे हुआ. So I have something to, I have got my degrees, I have got my pedigree, I have got my this thing. So if tomorrow a new child or something, if he jumps into the deep right in the beginning without any foundation or without any life-saving equipment, I know you will say कि भाई तैरना सीखना तो कूदना ही पड़ेगा. कल को there has to be, should there be balance between the two? तो भाटिया जी बोल रहे हैं कि भाई तूने तो रिस्क इसलिए ले लिया कि तू, तेरे पास डिग्री थी, ठीक है, तूने काम किया हुआ था, तेरा वर्स्ट के सिनेरियो में तेरा वर्स्ट आउटकम था 1 करोड़ की सैलरी। ये बोल रहा हूँ ना मेरे को, ठीक है ना? कुछ 1 करोड़ की सैलरी थी, तो ठीक है, 1 करोड़ सैलरी वर्स्ट केस है, तो गुड केस तो कोई बंदा खेल ही लेगा ना, कि वर्स्ट केस में भी 1 करोड़ पे आने साल के। तो But for you that option is there, ना? What is trying to say? For others, हाँ. नहीं, बट भाटिया जी वो ना सही नहीं है। देखो, मेरे को ये लगता है कि हर बंदे को ये लगता है कि दूसरे बंदे के पास कुछ एडवांटेज था, ठीक है, अनड्यू एडवांटेज था, लेट्स से कि किसी, नहीं मैं मतलब एक तरीका है वो बोलने का, मैं ये नहीं बोल रहा, आपका क्वेश्चन ठीक समझ रहा हूँ, पर हर बंदे को लगता है दूसरे बंदे के पास अनड्यू एडवांटेज था, बिकॉज उसके पास एक एडवांटेज था, उसने एक रिस्क भी ले लिया और उसको उसका डिस्प्रोपोर्शनेट रिटर्न मिल गया। मेरा तो सिंपल कॉन्ट्रा क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में कम से कम 10 IIT हैं, अभी 5 तो हमारे टाइम होते थे, 5 नए RBC को IIT बना दिया इन्होंने, ठीक है। हर IIT में मेरे ख्याल से 500-600 बच्चे हैं हर बैच में, ठीक है। तो बाय दैट लॉजिक तो 6000 बच्चों के पास सेम ऑप्शन होनी चाहिए ना, बट 6000 एंटरप्रेन्योर निकल के नहीं आ रहे ना उस तरफ से, तो सिर्फ वो चीज होना वो नहीं है। बट दूसरी बात ये कि आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कब करना है एंटरप्रेन्योरशिप, राइट, कि भाई कौन सी स्टेज पे करना है। मेरे को एक चीज लगती है कि अगर आप एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हो ना, आपका लाइफस्टाइल एक ग्लास सीलिंग होता है, आप एक लेवल के बियॉन्ड के पैसे आपके पास आ भी जाएंगे ना, आप खर्च नहीं पाओगे, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको ये सिखाया है इतना कि ये 2000 रुपए के ऊपर की शर्ट नहीं पहननी, ठीक है। आपके पास 20,000 रुपए भी होंगे ना खर्चने को, 2000 के ऊपर आपका दिमाग खटकेगा या सिग्नल देगा, भाई तू क्या कर रहा है, देख ले ये करना है। बट एक लेवल पैसा कमाने के बाद आपको एक चीज रियलाइज हो जाती है कि आपका लाइफस्टाइल चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। आप 100 गज के घर में थे, आप 200 गज के घर में चले जाओगे, आप 300 गज के घर में चले जाओगे,
आप 300 से 3000 की जंप नहीं मार रहे इन सम सेंस, राइट? तो वो तो इंटरनल कॉलिंग है। अगर आपको लगने लग गया है कि ठीक है मेरे पास इतना पैसा है कि मैं मेरा लाइफस्टाइल तो चेंज होने नहीं वाला, ठीक है, और अगर मैं कुछ रिस्क लूंगा तो मेरा डिस्प्रोपोर्शनेट आउटकम होने वाला है, उस टाइम पे ले लो। अब वो हर एक का इंटरनल है, राइट? मेरे लिए एक छोटी चीज हो सकती थी, किसी के लिए वो बड़ी चीज भी हो सकती है। बताइए सर। जब हम एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स को कन्विंस करते हैं तो वो कन्विंस हो नहीं पाते, वो ट्रस्ट भी नहीं कर पाते हमें। यार देख, जितने भी लोगों ने स्टार्टअप किया इंडिया में, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप के पास पैसे थे, ठीक है? मैं तेरे को बताता हूँ, एक ड्रीम 11 करके कंपनी है, तुम सब साले सट्टा खेलते हो, सबसे लोग। तो वो कंपनी है, उसका जो फाउंडर है वो हर्ष जैन है। हर्ष जो है आनंद जैन का बेटा है। आनंद जैन मुकेश अंबानी का राइट हैंड मैन होता है, ठीक है? तो उसके पास पैसे थे, उसने डाइल्यूशन कम करी, उसने बिजनेस बना लिया। बट बॉस उसने बिजनेस बहुत रिस्क लेके और बहुत मेहनत करके 10 साल में बनाया, ठीक है? तो सिर्फ पैसे से धंधा नहीं बनता, ठीक है? उसके बाद तो दुनिया भर का एक्सेस था। वो तो मानी साहब को बोलता, मानी साहब लगा देते 1000 करोड़ रुपए, कुछ नहीं जा रहा था, राइट? बट उसने भी फाइट मारी है इन्वेस्टर के पास जाने की बाहर, उसने भी 10 साल लगाए हैं और बिजनेस बनाया है। तो मेरे को लगता है हमेशा आपके पास एक कन्वीनियंट एक्सक्यूज होगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास एक्सेस नहीं है, मेरा नेटवर्क नहीं है, राइट? आपको इन सबके ऊपर उठना ही पड़ेगा यार। किसी की हर किसी के पास सब चीज़ नहीं होती, राइट? मेरे पास नेटवर्क है, हाँ नेटवर्क है, बट मैं क्या करूँ? मेरा अगर चला आइडिया फुद्दू है तो मेरा अच्छा से अच्छा दोस्त भी उसमें पैसा नहीं लगाएगा यार। तो कन्वीनियंट एक्सक्यूजेस के ऊपर उठो, ठीक है? सॉफ्ट स्टोरी के लिए कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में कि मेरे माँ बाप मिडिल क्लास थे, मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ भाई ठीक है, मतलब 60 करोड़ और फैमिली है इंडिया में, सेम कहानी पे, उसके ऊपर उठना ही पड़ेगा। तो एक्सक्यूज मत दो यार इन्वेस्टर को। इन्वेस्टर को रीजन दो पैसा डालने का। मतलब आपके रीजन इतना कन्विंसिंग होना चाहिए, आपका धंधा इतना सॉलिड होना चाहिए कि सामने वाले को ये लगे साले मैं इसमें पैसा नहीं डालूंगा तो मैं ही बेवकूफ हूँ, ठीक है? सॉफ्ट स्टोरी मत सुनाओ इन्वेस्टर को कभी भी, उसके पास कोई वैल्यू नहीं है सॉफ्ट स्टोरी की। Sir, actually I have 2 questions. One being, on Saturday at SRCC you said startups के पास जाओ, वहाँ पर अप्रोच, वहाँ पे लोगों की ऑलरेडी कमी है। बट आई वॉज अ पार्ट ऑफ द प्लेसमेंट सेल ऑफ माई कॉलेज एंड हमें स्टार्टअप्स मिलते नहीं है। बहुत सारे स्टार्टअप्स इंटरेस्टेड नहीं होते हैं फ्रेशर्स हायर करने के लिए, उनको एक्सपीरियंस लोग चाहिए होते हैं। तो हम लोग जिनकी सीरीज अच्छी है, जिनको ऑप्शंस भी मिलते हैं अच्छी बड़ी कंपनीज में जाने के, हम उन लोगों को स्टार्टअप को कैसे अप्रोच करें, उनमें कैसे जाएं? सर फर्स्ट क्वेश्चन बीइंग दिस। सेकंड बीइंग, आपकी फैन फॉलोइंग इंडिया में, जैसे मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहता हूँ, जैसे इलॉन मस्क की एक हर्ड फैन फॉलोइंग है, उनका ट्वीट आता है सब पागल हो जाते हैं, वैसी बन गई है। तो ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड्स आई वाज asked by them to ask you, sir, दुनिया की सबसे महंगी टेबल वाली कंट्रोवर्सी क्या थी? यार वो सेकंड वाला क्वेश्चन कर दूंगा, पहले वाला मुश्किल क्वेश्चन मेरा पता आंसर नहीं है। तो यार देख, सिंपल सी कहानी है कि कई बार ना भाटी जी मेरे को जानते हैं, मैं जनरली बहुत ही प्राइवेट पर्सन हूँ, मतलब मैं फैमिली ओरिएंटेड प्राइवेट पर्सन हूँ। मैं दारू भी नहीं पीता, मैं सोशलाइज भी नहीं करता, मैं पार्टी भी नहीं करता। तो जब आप थोड़े से रिजर्व होते हो ना, एंड हल्का सा भी सक्सेस आ जाता है और पब्लिक इंटरेस्ट आ जाता है, तो फिर कहानियां बननी शुरू होती है, क्योंकि सच्चाई तो है नहीं किसी के पास, राइट? या तो मैं पार्टी करता हूँ तो तुमको पता हो गया ये तो कहाँ पे पार्टी कर रहा होता है, हमने इसको देखा हुआ, ठीक है? So people saw me on TV, right? Then they read कि अच्छा ठीक है कोई कंपनी बनाई है, वो क्या कंपनी है, right? And then they wanted to understand कि बंदा क्या है, in some sense. वहाँ पे कोई डेटा पॉइंट मिला नहीं, ठीक है? तो फिर वहाँ पे जिसके पास जो था सब उछाला लोगों ने, जो भी चिपक जाए। तो इतनी वाहियात स्टोरीज बनी है ना, मतलब 10 करोड़ की टेबल, राइट? उस दिन मेरे को कोई फाउंडर दोस्त फोन करता है, कह रहा है तेरे घर आना 10 करोड़ की टेबल देखने, ठीक है?
मैंने बोला भाई 10,000 रुपये तो ले लियो कम से कम, मतलब इतनी महंगी टेबल देखने आ रहा है। तो कई बार ये ना चीजों का सर पैर नहीं होता, बट आप एक मीडिया सर्कस में कॉटअप हो जाते हो और वो मीडिया के लिए आप प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो वो कोई मेरे को ऐसे बना के बेच रहा है, कोई दूसरी तरीके से बना के बेच रहा है। उस टाइम पे इतनी कंट्रोवर्सी हो गई कि मीडिया के लिए मैं प्रोडक्ट बन गया, राइट। तब क्या 10 करोड़ की टेबल, मैं तो सोचा था 1 करोड़ के जूते के बारे में लिखेंगे, राइट। वो किसी ने लिखा नहीं। तो ये सब कहानियां हैं कि किसी को पता ही नहीं है तो कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो बाय द वे मेरे पास 10 करोड़ की टेबल नहीं, 5 लाख रुपए की टेबल थी, उस पर भी मैंने 40% डिस्काउंट ले लिया था, तो 3 लाख की पड़ी थी, ठीक है, कुल मिला के। In the end, it worked for your favor. See, anything works, right? And मेरे को लगता है बोल लो यार, जो बोलना है, क्या फर्क पड़ रहा है। आपने एडवांटेजेस तो बताइए, इसकी आपके साथ डिसएडवांटेज क्या है? किस चीज की? बिजनेस की डिसएडवांटेजेस क्या है? बड़े जूते पड़ते हैं यार। मतलब साला तुम 20,000 करोड़ की कंपनी बना लो तब भी तुम वो कंपनी से निकाल देते हैं। बट एक बात बताऊं कि 20,000 करोड़ की कंपनी से निकलने में मजा है ना, वो कहीं और नहीं है। एक क्वेश्चन था, जैसे मैंने आपका एक इंटरव्यू सुना था, भारत पे का जो पूरा एपिसोड हुआ उसमें जो भी पॉलिटिक्स है उसमें तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है, बट एज अ लर्निंग आपने क्या सीखा? कि जैसे एक लर्निंग मैंने आपकी सुनी कि फाउंडर को 50% से ज़्यादा इक्विटी अपने पास रखनी चाहिए, उसके बाद भी लोग अपनी इक्विटी इतनी ज़्यादा डाइल्यूट क्यों कर देते हैं? क्या डाइल्यूट? देखो मेरी लर्निंग उससे ये है कि मैं ना लोगों पे अंधा विश्वास करता हूँ, ठीक है। मेरा ना पैशन ये है कि मेरे को ग्रो करना है बस, ठीक है। मेरे साथ जो भी जुड़ रहा है ग्रोथ के लिए, हाँ, अगर मेरे साथ कोई भी जुड़ रहा है ग्रोथ के लिए तो मैं उसके साथ जुड़ जाता हूँ। मैं उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता यार बंदा सही है गलत है। मतलब एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मेरे लिए कॉम्पिटेंस बिकेम मच मोर इम्पोर्टेंट देन लॉयल्टी, और वो मैं कॉम्पिटेंस को लेके ब्लाइंड हो गया, राइट। मेरे को ये था कि यार मेरे को सबसे बड़ी स्टार्टअप बनानी है, मेरे को सबसे बढ़िया बंदे चाहिए, कुछ भी हो जाए, और मैं इनकी ही टीम बनाऊंगा, राइट। बट अल्टीमेटली होता क्या है कि आप अगर एक बहुत बड़े लंबे रास्ते पे निकले हो तो आपको कॉम्पिटेंट लोग भी चाहिए बट लॉयल लोग भी चाहिए, राइट, जो कि हर रोज के ऊपर नीचे से इफेक्ट नहीं होते। उनको पता है कि क्या बन रहा है, 20 साल में क्या बनेगा, मिशन क्या है इस बंदे का या जिसके साथ जुड़ रहे हैं, और हमको उस मिशन पे पूरा विश्वास है। दिन रात ऊपर नीचे जो मर्जी होता है वो मार्केट है, ठीक है। तो कहीं पे मैं लॉयल्टी को बिल्कुल ही डिस्काउंट करने लग गया, और दैट वाज माय बिगेस्ट लर्निंग कि यार लॉयल्टी और कॉम्पिटेंस दोनों चाहिए। और सर इक्विटी डाइल्यूट क्यों करते थे फिर लोग फाउंडर? इक्विटी फंड के चक्कर में इक्विटी डाइल्यूशन का यार सिंपल सी है। कुछ businesses. Sir, how to implement SMP loan 50%? तो सर SMP को लोन देने का बिजनेस आपने मर्चेंट भाई तो चुप नहीं होगा मैं तो यार इक्विटी का गेम बहुत सिंपल है। देयर कुछ बिजनेस ऐसे हैं, ठीक है, आप इत्मीनान से बना सकते हो। कुछ बिजनेस ऐसे हैं कि उनका एक टाइम होगा, कि कुछ बिजनेस बिल्कुल ऐसे हैं, जैसे भारत पे एक बिजनेस है उसका टाइम था 2018 में शुरू होना और 2021 तक बहुत बड़ा बनना। अगर 2018 से 21 के बीच की जर्नी मिस हो जाती तो एक सब ऑप्टिमल आउटकम निकलता कंपनी का। उसका रीजन क्या है? आपका बिजनेस क्या है? आपका बिजनेस है नेटवर्क। जितनी दुकान पे क्यूआर लगेंगे आपका नेटवर्क उतना बड़ा हो रहा है, और इधर यहाँ पे यूपीआई की ट्रांजैक्शंस बढ़ रही हैं, तो आपको उस टाइमिंग को कैप्चर करना है, ठीक है। बट आपके पास पैसा अंदर आने की टाइमिंग सेम नहीं है, तो आपको वो मार्केट कैप्चर करने के लिए पैसा चाहिए अपफ्रंट, और मार्केट बनेगी अगले 3 साल में, तो आपके पास डाइल्यूट करने के सिवाय कोई ऑप्शन ही नहीं होता।
तो ऐसा नहीं है कि मेरे को मजा आता है कि चल तू ले ले 60% ले ले, भाई मेरे को तू बोलेगा मैं तो 100% रखूंगा, ठीक है, सामने वाले को सिर्फ बोलूंगा भाई तू मेरी नौकरी कर, बट वो ऑप्शन नहीं है ना। आपने अगर किसी से रिस्क कैपिटल उठाया है, दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है एंड जो कम लोग समझ पाएंगे, बट जब आप मार्केट में होते हो ना तो कई बार 2-3 सिमिलर कंपनी सेम मार्केट के पीछे जा रही होती है। कई बार ना आप पैसा इसलिए उठाते हो कि अब पीछे वाला पैसे में पीछे रह जाए, कि मैंने अगर 600 मिलियन उठा लिया, राइट, अब खाता बुक वाला जाके बोले जी मेरे को भी बिजनेस बनाना है जो भारत पे ने बनाया, तो बोलेंगे भाई उसके पास तो 600 मिलियन ऑलरेडी है, 10 इन्वेस्टर ऑलरेडी बैठे हैं, हम तेरे पे लगाए, तेरे पास तो भी 150 मिलियन है, 100 मिलियन है, तो तू बहुत पीछे रह गया, वो आगे निकल गया। तो कई बार आप कंपटीशन को किल करने के लिए भी डिस्प्रोपोर्शनेटली इक्विटी उठा लेते हो, बट एंड ऑफ द डे जो यूटोपियन वर्ल्ड है, राइट, जो कि एक ओल्ड इकोनॉमी वर्ल्ड था, वो यही था कि यार मेरे पास 100% इक्विटी है, मैं 15, 20, 25% आईपीओ में डाइल्यूट कर दूंगा, मैं तब आईपीओ तक जितना मेरा पैसा जनरेट हो रहा है बिजनेस से उसी से ग्रो करूंगा। बट आजकल की जो बिजनेसेस है उनमें मनी जनरेशन बैक एंडेड है, राइट, हर साल पैसा जनरेट ही नहीं हो रहा, तो आप ग्रो कैसे करोगे? अकॉर्डिंग टू यू सर, आपने बोला कि आइडिया या तो खुद होता है बहुत जब बढ़िया होता है, सो अकॉर्डिंग टू यू आइडिया को खुद क्या बनाता है, और मतलब आइडिया को धंधा कैसे डेवलप करेंगे? और सर एक सेकंड क्वेश्चन है सर, हाउ आर यू सच अ स्पोर्ट अबाउट लाइक जो भी भारत पे की कंट्रोवर्सी हुई थी, हाउ आर यू सच अ स्पोर्ट अबाउट दैट? देख, स्पोर्ट होने का ना होने का तो ऑप्शन ही क्या लाइफ में मतलब यू आर सर्व व्हाट यू आर सर्व्ड इन लाइफ, राइट, इन सम सेंस, राइट। तो मेरे को तो ये लगता है देख अंदर से आपको पता होना चाहिए कि आप सही हो या गलत हो। अगर आपको अंदर से पता है आप सही हो, ठीक है, सामने वाला 10 गाली देने दे यार, क्या फर्क पड़ता है, मतलब हम गाली सुनने को डर छोड़ना चाहिए। एक स्टार्टअप बबल है कि लोग क्या करते हैं, पैसे उठाते हैं, रेवेन्यू बढ़ाते हैं, लॉसेस भी बढ़ जाते हैं, फिर रेवेन्यू बढ़ाते हैं, फिर लॉसेस बढ़ जाते हैं, और उसके बाद एट द एंड जाके 10x की वैल्यूएशन लेके ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू अपना बिजनेस बेच देते हैं, और उसके बाद कहते हैं देखो मैंने इतना बड़ा धंधा बना दिया। इतना आसान नहीं है ये जस्टिफाई मतलब कि तेरे से धंधा भी नहीं बन रहा। तो सिंपल सी कहानी है यार, ये सी मनी अनफॉर्चुनेट थिंग इज इंडिया ना बहुत ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सबसे ज्यादा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड में इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे ब्लेसिंग्स के नाम पे भी सदन का लिफाफा खाता है, ठीक है, वो भी डायरी में लिखा होता है कि किसने कितना दिया था तो कितना जा रहा है। तो मैं तो लोगों को बोलता हूँ अगर आपको लग रहा है ना कि यूएस कैपिटलिस्ट है, यूएस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ही नहीं, इंडिया उससे बड़ी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यहाँ पे सब कुछ ट्रांजैक्शनल है, ठीक है, हर चीज ट्रांजैक्शन से होती है। दूसरा रीजन क्या है, रूल ऑफ लॉ नहीं है। आपको किसी ने आपके साथ बुरा कर लिया, आप कोर्ट में जाके लड़ते रहो, ठीक है, 10 साल बाद आपको न्याय मिलेगा, न्याय मिल जाएगा, पर 10 साल बाद मिलेगा, उसका किसी के पास पेशेंस नहीं है, इसलिए हर चीज सेटल होती है यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी सोच ही रहा है ना, सोच रहा है, हाथ पांव चला रहा है, तुम्हारे पास तो पूरा इंटरनेट पड़ा है, राइट, पहले तो हमारे जमाने में तो वो भी नहीं था कि किसको रीच आउट कैसे करें, कनेक्टिविटी नहीं थी, तुम्हारे पास तो दुनिया भर का ज्ञान है। तो तुम जो अंदर से आवाज आनी पड़ेगी तुमको कि मेरे को करना ही है, और जब तुमने ठान ली करना ही है तो तुम्हारे रास्ते निकल जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, मेरे को आगे लोग पूछते हैं मेरे को क्या पता है कैसे स्टार्ट कर, मतलब वो तो तेरे को अंदर से आवाज आनी चाहिए। दूसरा पार्ट क्या था तेरा क्वेश्चन? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ये है कि मेरे को मिडिल क्लास नहीं बनना, ठीक है, मेरे को सिंपल था, एक मिनट रुक जा, नीचे पूछ रहा है। So actually, we also had some questions from behalf of everyone. उसने क्या गलती की है?
आपको स्टार्टअप करनी है सीए के साथ। सीए करूँगा, सीए के साथ। यार मेरे को तो कोई सीए स्टार्टअप वाला पता नहीं है, मतलब अब तुमने पीयूष बंसल के घर में पत्थर फेंके मेरे घर पे क्या हो गया? ये सिंपल सी कहानी कि मेरे को जो पर्सनली लगता है एजुकेशन पूरी करो, ठीक है। अगर आपने बोला है कि वो सीए करना, सीए करो, ठीक है। उससे आप स्टार्टअप में सक्सेसफुल हो गए नहीं हो गए उसका कोई लेना ना। वो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है कि मैं सीए करूं या स्टार्टअप करूं, वो इधर और नहीं है। जो पढ़ाई करनी है पूरी कर लो एक बारी में, ठीक है। उसके बाद आराम से आपके पास एटलीस्ट ये तो नहीं है ना कि मेरे को वो करना था, मैंने वो छोड़ दिया, मेरे को वो दो दिमाग में नहीं रह सकते आप। मेरे को भी जब कॉल लेनी थी कि मैं एमबीए करूं या नहीं करूं आफ्टर आईआईटी, आई वाज वेरी क्लियर कि मैं एक ही बारी में करूंगा। एक बारी में काम पे लग गया, मैं फिर से पढ़ाई उठा के एमबीए नहीं क्लियर कर सकता। That was my thought, but people have different thoughts, right? सर आपने ग्रेजुएट यूज कर आपने कई साल कॉर्पोरेट में काम करा, जिससे आपका एक्सपीरियंस है पूरी इंडस्ट्री का भी है। रुक यार, वो इससे वाले नाराज हो रहे हैं, बैठ नहीं हो रहे। Sir, what are your views on gaming industry? Sir, the future of gaming industry. मेरे को क्या पता है गेमिंग। What's the point when you decided that you want to become an entrepreneur? Like, did you first have the idea and then you became an entrepreneur, or did you want to become an entrepreneur and then you got the idea? नहीं, मेरे को ना entrepreneurs, मेरे को ना हुआ नहीं था कभी entrepreneurship कि मैंने इतने फाउंडर देखे हुए थे और वो मेरे को पता था कि वो नॉर्मल बंदे ही होते हैं हमारे जैसे। तो मेरे को कभी ये नहीं लगता था कि entrepreneurship करना कोई रॉकेट साइंस करने पे जा रहा हूँ या मेरे को कोई अननोन रिस्क है जो लेना है, ठीक है। आइडिया कहाँ से आया, वो तो पीसीजी से आया था। मैं वहाँ पे क्या करता था कि पेटीएम के क्यूआर कोड लगवाए, फोन पे भी क्यूआर कोड लगवाए। फिर मैंने सबको फोन किया यार कि एक ना भारत क्यूआर करके पहले कॉन्सेप्ट होना वाला था कि जिसमें सारे क्यूआर एक में चल जाएंगे। मैंने उसके लिए 10 लोगों को फोन करा और ऐसे बैंक्स को भी फोन करा जो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते थे वैसे, उनकी तरफ से भी जवाब नहीं आया मुड़ के कि ये लगा सकते हैं। तो मेरे को तब रियलाइज हुआ कि मैं किसी जगह की दुकानों पे देखता था वहाँ पे नीड थी, मैं कितने क्यूआर लगाऊंगा यार सामने, तो एक नीड तो थी और मैं सामने से जाके मांग रहा हूँ। मैंने रेजर पे से मांगा, मैंने एचडीएफसी से मांगा, मैंने 10 फिनटेक से मांगा कि मेरे को एक सिंगल क्यूआर कोड दे दो जिसमें सब चल जाए, किसी ने नहीं दिया। तब मेरे को मतलब घंटी चमकी कि ये नीड है, ऑफलाइन रिटेल की बहुत बड़ी नीड होने वाली है। बिकॉज उसको नहीं पता ना यार कि आज की डेट में पेटीएम चल रहा है, कल को गूगल पे चलेगा, कल को फोन पे चलेगा, तो डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट चीजें चलती है, तो मैं कितने क्यूआर लगा के बैठूंगा। तो मेरे को उस टाइम नीड समझ आई, तो मैं उस टाइम उस नीड को सॉल्व करने के लिए कूद गया। सर आपने ग्रेजुएशन किया था, आपने जॉब कॉर्पोरेट में एक्सपीरियंस किया पूरी इस इंडस्ट्री का, जैसे पीसीजे के साथ, लेकिन आजकल हो रहे जेप्टो जैसे कई फाउंडर्स कॉलेज ड्रॉप करके सीधा स्टार्टअप कर रहे हैं और कई तो क्या कहते हैं यूनिकॉर्न भी बन रहे हैं। वी हैव एग्जांपल्स। तो उसमें फिर भी ऐसे केस में अगर अच्छी भी डिग्री बुरी भी डिग्री आईआईटी भी ड्रॉप करते हैं जॉब, तो फिर डिग्री ड्रॉप करना इज अ गुड सेंस। अगर स्टार्टअप में बिल्कुल जान है, अगर लग रहा है कि धंधा बन सकता है यार देख, डिग्री ड्रॉप करना नहीं ड्रॉप करना एक पर्सनल डिसीजन है, ठीक है। मैं तेरे को बता रहा हूँ, मेरा को फाउंडर शाश्वत वो 3rd ईयर में था, ठीक है। जब मैंने उसके साथ बिजनेस शुरू करा, मैंने उसको ड्रॉप आउट करा दिया और उसके साथ उसके विंग के 2 लड़कों को भी ड्रॉप आउट करा दिया। बहुत गालियां पड़ी, मतलब उसके माँ बाप ऐसे मेरे को फोन करके बोलते थे कि आपने हमारे बच्चे पे काला जादू कर दिया, ठीक है। ये तो आईआईटी गया था, आपने इसकी डिग्री रुकवा दी। तो समझाया कि नहीं, जो काम कर रहा है बड़ा है, मैं इसको अपफ्रंट इक्विटी दे रहा हूँ, मतलब हजारों करोड़ में खेलेगा, लाखों में खेलने की बात कर रहे हैं। नहीं समझे, ठीक है, गालियां देते रहे। जब मैं थोड़ा सा भी कंपनी बड़ी हुई, मैंने क्या किया, मेरी जो को फाउंडिंग टीम थी, शाश्वत था, इनको मैंने सेकेंडरी शेयर्स इनके बिकवा दिए, तो इनके घर में पैसे जाने लग गए, ठीक है। मतलब जो 3rd ईयर की डिग्री छोड़ के आया, वो एक बंदे के घर में 3-3 करोड़ रुपए गए, ठीक है। शाश्वत के घर में 15 करोड़ रुपए गए। तो एक बार जब घर में पैसा आ जाता है ना,
तो फिर माँ बाप को लगता है ठीक है लड़का ठीक ही कर रहा है, बच्चा ठीक है। जब तक पैसे नहीं आते तब तक हमको ये लगता है कि हमको ज्यादा ज्ञान है, हमको पता है क्या करना है, राइट? जिस दिन पैसे आ गए उनको लगता है भाई नहीं तो हमको भी नहीं पता था कैसे करना है। दूसरा मैंने क्या किया, मैंने अपने इन्वेस्टर को झूठ बोल के कि ये काम कर रहे हैं, मैंने उनकी डिग्री पूरी करवा दी। तो मैंने अपने ऊपर ज्यादा लोड ले लिया कि मैं ज्यादा काम कर लूंगा, पर तुम आधा दिन कॉलेज जाओ, पढ़ाई करो और एग्जाम देके डिग्री पूरी करो। तो जितने को ड्रॉप आउट कराया था सबकी डिग्री तेरा हो गया। Sir, how do you form a good team for a startup? Like a team plays a vital role when they are starting. So how do you think that? यार टीम बनाना ना सेल्स का काम है पूरा, 100% सेल्स, ठीक है? कुछ नहीं है तुम्हारे पास, ना इन्वेस्टर है ना मार्केट पता है, ठीक है? बट सामने वाले बंदे को ऐसे कन्विंस करना है कि उसको रात को नींद ना आए कि भाई ये अपॉर्चुनिटी मैंने छोड़ दी ना तो अगली अपॉर्चुनिटी पता नहीं कब आएगी। तो मेरे को ये लगता है टू बिल्ड अ गुड टीम इन जनरल, लाइक टू बिल्ड एनी गुड स्टार्टअप आपको सेल्समैन तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको हर एक को बेचना है और पूरा टाइम बेचना है, राइट? सो द बेटर द सेल्समैन यू आर, यू विल बी एबल टू सेल। सी किसी को प्रोडक्ट बेचना आसान काम होता है। जब तुम किसी को बोल रहे हो ना मेरे साथ जुड़ के काम कर, ठीक है, तुम उसको करियर पाथ बेच रहे हो, वो तभी दूसरा बंदा खरीदता है जब उसको आप पे ट्रस्ट भी होता है। तो एक इन जनरल आप जितने भी फाउंडर्स देखोगे ना, एक उनके जब वो किसी से बात करते हैं उनकी जो बोल भी रहे हैं उस चीज की कोई तवज्जो है हर टाइम पे, ठीक है? तो तब कोई अगर किसी को बोल रहा है तो मेरे साथ आके काम कर ले, तो उसको ये लगेगा यार कि बंदा लॉजिकल बात करता है हमेशा, ये हवा में नहीं बोल रहा, ठीक है, या ये मेरे बारे में सोच के ही बोल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। So what is the best time to go for investment in a startup? देखिए इन्वेस्टमेंट का एक ही सिंपल उसूल है, जब मिल रही है तब लो। जब तू सोचेगा ना मेरे को आग चाहिए, कोई नहीं खड़ा होगा। पैसे का सिंपल उसूल है, जब तू पैसे के पीछे भागेगा पैसा तेरे से तेज भागेगा, ठीक है? भागते रहो उसके पीछे। जिस दिन तूने पैसे के पीछे भागना बंद कर दिया पैसा तेरे पीछे भागेगा, राइट? तो मेरा तो इन्वेस्टमेंट का सिंपल उसूल है, मार्केट you cannot time the मार्केट का एक अपना दिमाग है, अपनी साइकिल चल रही है। आपको इतना पता होना चाहिए कि कभी भी अपने बिजनेस को इतना स्टार्व मत करो, मतलब इतने एज पे मत चले जाओ कि अगले 3 महीने की देने की सैलरी ना हो, ठीक है? और कभी ये मत सोचो कि यार मेरे को पैसे की जरूरत नहीं, मैंने ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, ठीक है? बिकॉज वो जब जरूरत पड़ेगी ना तो मार्केट में कोई पैसे देने वाला नहीं खड़ा होता। जैसे ये बोला बेसिकली साथ में as you know we all come from a middle class family, so if we aim for a broad education उसमें आराम से अच्छा खासा पैसा खर्च होता है, तो we should use that money for our startup funds एक शुरू करने के लिए, या but we should do our masters because we all are undergraduate students sir. Yes, मतलब अगेन वो सिंपल सेम चीज है, मिडिल क्लास को बैसाखी को बना के बैठा है, मतलब मिडिल क्लास पेरेंट बुधवार हो क्लास में, मिडिल क्लास पेरेंट का बच्चा हो, मतलब क्या फर्क पड़ रहा है उससे? देख तुमको पता होना चाहिए, अगर तुमको एंटरप्रेन्योर बनना है तो एंड इवेंचुअली एम एक एंटरप्रेन्योर बनने का है, तो सिंपल सवाल ये है कि जो तुम मास्टर्स करने जा रहे हो क्या उसमें हेल्प होगी या उससे मेरिट डिले होगा? क्या मैं फालतू की एक एमबीए की डिग्री लेने जा रहा हूँ यूएस, उसके लिए लोन लूंगा, उसको लोन चुकाने के लिए 5 साल है, तो मैं 5 साल यूएस में बिताऊंगा और वो 5 साल इंडिया से दूर बिताऊंगा, तो क्या वो 5 साल यूएस में बिताऊंगा वो मेरे को एंटरप्रेन्योर बनने की क्लोज लेके जा रहा है? या तो 5 साल में इंडिया में बिता सकता हूँ ऑन द ग्राउंड, वो मेरे को एंटरप्रेन्योर बनने की क्लोज लेके जा रहा है? दैट इज द ट्रेड ऑफ। Yeah, sir. But according to you, what would be the most underrated domain in the startup industry? According to you, which could be further explored, which has good prospects for innovation and growth? मैं आपको क्यों बताऊँ, मैं अपनी स्टार्टअप जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई करी है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो तभी इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे।
सर ये जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का प्रोसीजर है एंड हु विल वेरीफाई दैट प्रॉब्लम यू हैव आइडेंटिफाइड इज करेक्ट, सर ये कौन बताएगा? कोई बताएगा तो मैं सर्टिफिकेशन तोड़ना होगी कि प्रॉब्लम की सर्टिफिकेशन कर दूंगा कि अच्छी प्रॉब्लम है, गुड प्रॉब्लम टू सॉल्व, बैड प्रॉब्लम टू सॉल्व। अगर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन आपके खुद के एक्सपीरियंस से हुई है एंड वो बिग इनफ मार्केट है तो वो प्रॉब्लम है। जैसे मैंने आपको बताया मेरे पास आइडिया कैसे आया, मैं तो 5 कंपनी की क्यूआर लगा ही रहा था, मेरे को लगा कि क्या बकवास काम है, 5 कंपनी के अलग क्यूआर लगाओ, 5 अलग सिस्टम सिखाओ जो टिल पे बैठा है, जो रिटेल के टिल पे बैठा है, फिर रात को 5 अलग एंट्रीज आएंगी बैंक अकाउंट में, आप उसका वो करो, तो दिस इज अनटेनेबल। मतलब मेरे को पता था कि ये बिल्कुल ही बेकार चीज है, रिटेल में चल ही नहीं सकती इन द फ्यूचर, तो वहां से बनाया। तो आपको अपने एक्सपीरियंस से ही पता लगेगा कि कहाँ पे डिमांड हो सकती है एंड वो मेरे को ये लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व करनी तो बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करो, सबके पास 24 घंटे हैं, ठीक है, जो 10 बिलियन की कंपनी बना रहा है उसके पास भी 24 घंटे हैं, तो तुम अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हो तब भी 24 घंटे ही लग रहे हैं, राइट? तो अगर तुम बिग इनफ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे तो बड़ा कुछ बनने का ऑप्शन ज्यादा है। सर, हाँ जी sir, my question is, sir, when you are doing some work for achieving something, तो सर एक माइंड का साइकोलॉजी होता है कि सर किस्मत रिस्क और मेहनत, तो सर आप काम करते रहते हैं तो सर डाउन्स बहुत ज़्यादा आते हैं और वो डाउन्स इतने ज़्यादा आते हैं कि वो किस्मत के ऊपर रिलाई कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर आप दोनों ही सीईओ को हैं, आपने मेंशन किया कि सर आपके बॉस रह चुके हैं एक टाइम, जस्ट बिकॉज ऑफ सर आप शार्क टैंक में आ चुके हैं तो आपको ज़्यादा पब्लिसिटी मिल गई और सर को नहीं मिल चुकी, हम सब आपका वेट कर रहे थे, तो सर कहीं ना कहीं इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के दिमाग में बैठ जाता है कि नहीं भाई स्टार्टअप का जो काम है ना वो किस्मत का काम है या नेटवर्क का काम है। तो सर वो जब आप अपना बिजनेस बना रहे थे, चाहे वो ब्लिंकिट हो चाहे भारत पे हो, तो सर वो डाउन्स को आप कैसे मैनेज करते थे कि नहीं भाई मैं ठीक हूँ, जब सब चीज़ें आपके अगेंस्ट होती हैं और आप फिर भी काम करते रहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। मेरे को लगता है कि किस्मत को ना ओवर वैल्यू मत करो, राइट? सर वो ओवर वैल्यू हो जाती है समय के साथ क्योंकि डाउन्स इतने ज़्यादा हावी हो जाते हैं। अरे ये ठीक है, वो सब सर क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान रह चुका हूँ सर मेरी चीज़ों से, परेशान लग रहा है। आप मेहनत कर रहे होते हैं, आप अपना 100% जाके दे रहे होते हैं और फिर डाउन आते हैं, फिर आप देखते हैं कि यार उसके पास सर ठीक था, आपने कहा सर ऐसा कोई इंसान बना रहा है जिसके पास या तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है या तो खोने के लिए उसके पास सब कुछ है। ठीक है मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था बट मेरे पास डाउन इतने ज़्यादा हावी हो गए कि किस्मत मेरे को बार बार कह रही भाई तेरी किस्मत नहीं है, तेरे बस की बात नहीं है, तू मत कर, और आप बैठे सर मिडिल क्लास की सभी प्रॉब्लम है। भाई तेरी किस्मत बहुत खराब चल रही है, तू थोड़ा पीछे होके बैठ, ठीक है? यार प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में ना आप बचपन में ना पेरेंट्स आपको एक चीज सिखाते रहते हैं कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, ठीक है? तो उसकी वजह से ना हमारे में इंग्रेंड हो गया कि एक एक्सटर्नल एलिमेंट है जो हमारे बीच के बाहर है, ठीक है? वो ठीक है, बाहर है तो है ना, कुछ कर नहीं सकता यार। देखो तुम किस घर में पैदा हो रहे हो तुम्हारे कंट्रोल में है क्या? अब मैं जब पैदा होता तब तो रो ही रहा था, जिंदगी भर रोता रहा मैं, कैसे माँ बाप दे दिए। मतलब वो तो अपने हाथ में है ना भाई, देख तू मेहनत करना तो तेरे अपने हाथ में है ना। सर फिर वो सर जब चीजें अचीव नहीं होती फिर दिमाग में मैं तो मिडिल क्लास के बन के ही रह जाऊंगा, मैं तो मिडिल क्लास बनने ही नहीं आया। तो अच्छी बात है, मर जा जाके। मैं सुसाइडल टेंडेंसी सॉल्व नहीं कर सकता, बाकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। Sir, growing up, when you were starting up your business, did you have a mentor? And if you did, how can a student such as us can find it? आप लोग ठीक है? यार एक मेंटोर
इतना पानी पिला देगा मुंह नहीं जाना पड़ेगा। तो ये मेंटोरशिप ना थोड़ा ओवररेटेड है। मतलब मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि जिस बंदे से खुद नहीं हुआ वो क्या सिखाएगा तेरे को, ठीक है? वो जो कोई काम वाला बंदा ना किसी का मेंटोर नहीं बनता, मैंने आज तक देखा है। तो उसको खुद में काम में इतना मशरूफ होता है, उसको ये लग रहा होता है कि सर मैं अपने एम्प्लॉयज़ को, अपनी टीम को ही सिखा दूँ तो मेरा खुद का बिजनेस ग्रो हो जाएगा। तो उसके पास कभी टाइम ही नहीं होता दूसरे बंदे के पास जाके मेंटोरशिप करने का। तो मेरे को ना मेंटोरशिप का कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता, बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। नॉर्मली मेंटोर अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, ठीक है? मतलब आप मानो या ना मानो, बट घूम फिर के कहानी ही है कि कोई अनएम्प्लॉयड है, कोई बहुत ही वेला बैठा है, तो मैं मेंटोर बन गया, मैं तेरे को सिखाऊंगा क्या करना है। भाई तेरे को इतना ही पता तो खुद कर ले, ठीक है? खुद का बिजनेस बना ले। तो मेंटोरशिप को ओवर वैल्यूड कॉन्सेप्ट है। मेरे को नहीं लगता मेरे को कोई मेंटर की जरूरत थी धंधा बनाने के लिए। मार्केट बहुत बड़ा मेंटर है, सब कुछ सिखा देंगे। Sir, how many hours do you work in a day? What does an average day in Ashneer Grover's life look like? Is it true कि 16-18 घंटे के साथ? यार अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन। फिलहाल तो मैं 0 घंटे काम करता हूँ। मैं मेंटर बन जाऊँ मेरा। मैं बेला हूँ, मैं पूरा चला करता हूँ, ठीक है? तुमको आगे तंग करता हूँ यहाँ पे, ये काम है मेरा। जब मैं काम करता था तब मैं घंटे गिनता नहीं था, बट मेरे को ये पता है कि सोता तभी था जब फिजिकली टूट चुका होता था कि भाई अब नहीं हो सकता, नहीं? तो मेरे को ये लगता है कि एक टाइम होता है जब आप यंग होते हो, फिजिकली भी ज़्यादा फिट होते हो, आप 16 घंटे दे सकते हो, ठीक है? और अगर आप कोई चीज़ बना रहे हो, वो चल रही है, तो ना आपकी बॉडी के अंदर एक कहीं से खुद एनर्जी आ रही होती है, खुद बॉडी रिप्लेनिश हो रही होती है। आप सोते भी नहीं हो तब भी आपकी बॉडी ना री एनर्जाइज हो रही होती है। जब कुछ नहीं चल रहा होता ना तो आप पूरा टाइम सोते भी रहोगे तब भी आपका मन नहीं करेगा उठने का बेड से, ठीक है? तो आई थिंक सक्सेस जो है, अगर आपको सक्सेस मिल रही है आपके काम में, वो आपको एकदम एक डोज देती है, वो आपको जगा के रखती है, राइट? तो मैंने बहुत घंटे लगाए हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैंने घंटे नहीं लगाए हैं, बट मैं सक्सेस को घंटों में नहीं गिनता। मेरे को लगता है घंटे लगते ही तब है जब सक्सेस आ रही है। सर इसमें एक फॉलोअप क्वेश्चन और है। तो सर मेरे साथ क्या होता है कि कभी ऐसा फेज आता है कि आई वर्क ऑल डे, फिर सपने में भी काम आ रहा होता है, जग के भी काम आ रहा होता है, सोते समय भी काम आ रहा होता है। आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? नहीं यार, सोगे तो थैंक यू सर। तो लास्ट है, नीचे लास्ट 5 क्वेश्चंस सर आगे क्या चाहते हैं? स्टैंड अप कॉमेडियन। यार ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक ना 2 ही टाइप की ग्रोवर पैदा हुए हैं। एक है विजुअल ग्रोवर, एक होता है विलन, एक होता है सुनील ग्रोवर, ठीक है, जो कि है कॉमेडियन, राइट? तो लोग ना मेरे को 2 जगह ही टाइप कास्ट कर देते हैं कि या तो ये विलन है, ठीक है, इसके बारे में भला बुरा लिखो, या ये कॉमेडियन है, ये हमको हंसाने आया है, राइट? मेरे को लाइफ में क्या करना है उससे तेरे को कोई लेना देना नहीं। रोज 6 घंटे स्विमिंग करूं और रात को गाड़ी चलाऊं और बकचोदी करूं। इसका रीजन है बॉस, एक्सपेक्टेशन के साथ ना कुछ नया बिजनेस नहीं बन सकता। मैं तो मार्केट को बोलता हूँ मेरे से 0 एक्सपेक्टेशन रखूं, राइट मी ऑफ, राइट? बोल जो यार ठीक है, आया कोई बिजनेस बनाया, शार्क टैंक पे गया, फेमस हो गया, बट अभी कुछ नहीं है, ठीक है? राइट मी ऑफ, कंप्लीटली राइट मी ऑफ, बिकॉज जब मेरे में एक्सपेक्टेशन नहीं होगी ना तभी धंधा बनेगा, वरना मैं आई विल बी प्लेइंग टू द गैलरी कि यार
मेरे को ऐसा कुछ बनाना है जो अगले हफ्ते से न्यूज़ में आ जाए कि अरे अश्लील रोबोट ये कर रहा है, राइट? मेरे को चाहिए नहीं है। मैं अपने आप को भुलवाना चाहता हूँ। जब जनता मेरे को भूल जाएगी ना, तब मेरे को भूख आएगी वापस की अपनी रिलेवेंस लाने के लिए मैं फिर से कुछ बड़ा बना लूँ। So do you Elon Musk bought Twitter, so that was in news for quite a while. So do you have any similar plans to go on with? Plans to go on with? Go on. With Elon Musk bought Twitter, so do you have any similar kind of plans of that sort? Buying some तो big company? पहली बार मैं ट्विटर पे ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता। मैं पोस्ट डालता हूँ फिर भाग जाता हूँ वहाँ से। मेरे को नहीं पढ़ना क्या लिख रहा है, जो कमेंट जो लिखना लिखते रहे। तो मैं बस पोस्ट डालने के टाइम ट्विटर बोलता हूँ तो फिर बंद कर देता हूँ। ये यार मेरे को ना ये हीरो वर्शिप समझ नहीं आती इन सब से। इलॉन मस्क गॉड से बंदा है, उसने 2-3 बहुत सॉलिड धंधे बनाए हैं और अब वो लाइफ में हो गया बोर। तो कह रहे मतलब मैं स्पेसशिप भी उड़ा दी, मेरी गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिक चल रही हैं, राइट? मैं क्या करूँ, राइट? लाइक ही इज बोर्ड, राइट? तो वो अपनी बोर्डम पूरी करने के लिए वो ऐसी हरकतें करता है। अब उसकी बोर्डम पूरी होती है $55 मिलियन पे, राइट? सो दैट बिकम्स अ न्यूज़। सो बट इलॉन मस्क इज आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो बहुत ही हटके कोई चीज़ बनाता है ना, वो बंदा दिमाग से सनकी होता है, ठीक है? तो वो सनक परमानेंट है, वो सेटिस्फाई नहीं होती, राइट? ये नहीं कि मेरा एक बिजनेस बन गया तो मेरी वो सनक मर चुकी है या उसकी भूख मिट चुकी है। तो इलॉन मस्क का भी वही है, वो सनकी है, था और रहेगा, राइट? और इसलिए वो ऐसी हरकतें करता ही रहेगा जो कि मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी। बट यू एंड बिकॉज वो इतना तरंगी बंदा है तो सब लोग उसको फॉलो भी करते हैं एंड यू नो ही इज अ हीरो फिगर। बट मेरे को ये लगता है कि यू कैन नॉट लुक अप टू हिम एंड जज योरसेल्फ, because it's too high a barometer in any case, and he's made of something else, right? So Elon Musk को मैं ज़्यादा follow भी नहीं करता। सर आप धंधे की दर्जी अड़वाने में इतने एक्सपर्ट हैं, मेरे पास एक स्टार्टअप आइडिया है, तो मैं चाहूँगा कि आप उसकी दर्जी अड़ाने की कोशिश करें। 10 लाख रुपए लगते हैं बैठने। जैसा कि आपको भी बहुत लोग जान रहे हैं शार्क टैंक के बाद, शार्क टैंक के पहले आपको इतना लोग मतलब सॉरी टू से नहीं इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग होगी एंड ऑल। So growing up, when you were starting up your business, did you have a mentor? And if you did, how can a student such as us can find it? आप लोग ठीक है? बैठने के बाद आपने इतने सारे आइडियाज सुने, इतने सारे स्टार्टअप प्लान सुने, कभी आपको ऐसा लगा कि यार ये बंदा तो मुझसे भी ऊपर आ सकता है? मतलब दैट्स माय क्वेश्चन। ये देखिए see as I was telling you, मैं reluctantly फेमस हूँ, मतलब मैं एस्पिरेशनली फेमस नहीं, मेरी कभी अंदर से इच्छा नहीं थी, एस्पिरेशन नहीं थी कि मैं फेमस बन रहा हूँ। सक्सेसफुल बनने की थी, ठीक है? सक्सेसफुल अलग चीज होती है, फेमस अलग चीज होती है, ठीक है? किम कार्दाशियन फेमस है, सक्सेसफुल नहीं है, मतलब मेरे को पता है। मतलब कि कोइंसिडेंटली ऐसे हो गया कि किसी ने मेरे को अप्रोच करा कि शार्क टैंक आ रहा है, मैंने देखा भी नहीं हुआ था, ठीक है? मैंने बोल भी दिया था मैं देखूंगा भी नहीं, क्योंकि तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आई शुड एक्ट लाइक समवन, तो दैट इज नॉट मी, आई एम नॉट एन एक्टर। मैं यहाँ पे आई कैन बी माई सेल्फ बट आई कैन नॉट एक्ट लाइक समवन। तो मेरे को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने 300 स्टार्टअप फाउंडर को अप्रोच किया था इंडिया में, एंड आपको बिल्कुल सही है, मेरे से बहुत ज़्यादा फेमस लोग पहले से थे, कुणाल शाह, जितेंद्र गुप्ता, ये मतलब ये हिस्टोरिकली फेमस स्टार्टअप फाउंडर्स रहे, तो उन्होंने कंपनीज बनाई, वो न्यूज़ में बहुत टाइम से थे। तो मैं चला गया ऐसे ही, मतलब मेरे को बुलाया, 300 में से 5 रह गए। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, 2 दिन पहले तक आई वॉज अनडिसाइडेड कि मेरे को जाना है कि नहीं। आई हैड नॉट साइन माई कॉन्ट्रैक्ट,
एंड देन माय वाइफ टोल्ड कि यार चले जा, मतलब बहुत कम लोगों को चांस मिलता है, इट इज अप योर डोमेन। ऐसा नहीं है कि तू वहाँ पर बैठ के बोर हो रहा होगा, यू लाइक इन्वेस्टिंग इन पीपल, यू लाइक लिसनिंग टू न्यू आइडियाज, तो वहाँ पे चले जा, देख ले, इफ यू एंजॉय इट। So I just went there and enjoyed myself, right? That's what I did. People liked it, was totally unexpected. In fact, मेरे को ये लग रहा था कि पहले हफ्ते के बाद कि don't watch Shark Tank करके कुछ मूवमेंट चल जाएगी कि आप सबके फेवरेट शार्क को मोस्ट फेवरेट नहीं, but I didn't want मेरा ना कोई फिल्टर नहीं था, बिकॉज मैं एक्ट ही ऐसे कर रहा था कि मैं कैमरा ही नहीं, तो मेरे को जो दफ्तर में बोलना होता है मैं वहाँ पे भी वही चीज़ बोल रहा था। फिर डायरेक्टर मेरे पास आया कि यार अश्विन देख पंगा तो होएगा, तो इसे कि आई कैन डू वन थिंग कि मैं तेरे साथ बैठ के एडिट कर सकता हूँ। मैंने बोला भाई मैं इतना भी लव नहीं हूँ, पहले 30 दिन मैं देख चुका हूँ शूट में 12-12 घंटे, अब मैं तेरे साथ बैठूं एक हफ्ता बैठ के अपनी एडिटिंग कराऊं, तो मैंने बोला भाई तेरे को जो डालना डाल दे, जो होगा देख लेंगे। तो दैट्स व्हाट आई डिड, बट आई एम वेरी रिलक्टेंटली फेमस। आई स्टिल एंजॉय कि मैं बाहर हूं, मेरे को कोई ना पहचाने, तुम अपने रास्ते चलो, मैं अपने रास्ते चलूं, बट ऐसा होता नहीं है। आज भी मैं लंच करने गया तो किसी ने मेरा बिल दे दिया, यू आर मोस्ट वेलकम टू पे माय बिल्स। पहले पता तो मैं तो महंगी जगह जाता, 3.5 रुपये का बिल था। So there's one more thing that I completely agree with, that entrepreneurship के लिए थोड़ा कम ही होता है, and one more thing that ये जो middle class का एक dilemma बन रही है, वो हाई बना रही है कि हम middle class के हैं, I think it's totally bullshit, and but there's one thing कि sir environment बहुत important होता है, and a person who becomes successful is one who overcomes the environment that he is surrounded in. If the environment is negative, so sir, one thing that I have experienced in my life is it doesn't matter what our circumstances are right now, it's up to us कि हम उन circumstances को कैसे ले जाना चाहते हैं in future. Like I remember so when my brothers were studying, father used to earn just 15,000 rupees, but both of my brothers, they were interested in one field. क्वेश्चन क्या भाई, क्वेश्चन क्या है, भूमिका मत मांग, मैं समझ गया क्वेश्चन क्या है। Basically my brothers were interested in computer science. सबको kick मिलती थी when they heard of computers, and that's what it was. So my question is, sir, most of us sitting around here, most of us are confused as to what career to pursue, what profession to choose. Sir, entrepreneurship तो करना है, but आज कर सकते हैं या नहीं? That's the question. Sir, what do you recommend कि आज at the present day हमको कैसा profession choose करना चाहिए या कैसा career choose करना चाहिए that allows us to become an entrepreneur in the future? सिंपल है यार, मेरे को ये लगता है कि डीयू के जो बच्चे हैं ना, उनको स्टार्टअप का एक्सपोजर नहीं है, तुम्हारे लिए हुआ है, ठीक है? उनको लगता है पता नहीं कैसे होता है, क्या टेकी बातें होती हैं, क्या चलता है, कैसा एग्रेसिव एनवायरनमेंट है, कितने घंटे काम करना पड़ता है। तुम्हारी बातों से मेरे को ये रियलाइजेशन हो गई कि एक स्टार्टअप बिजनेस को तुम एक हुआ बना रहे हो, ठीक है? वो हुआ खत्म कभी होगा जब तुम जाके या तुम में से कोई जाके स्टार्टअप में काम करेगा, इंटर्नशिप करेगा और वापस आके बताएगा भाई कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं ये करता था, ये बिजनेस बना रहे थे, मेरा ये पार्ट था उसमें, ठीक है? और टीम में ये बंदा ये करता है, टीम में ये बंदा ये करता है। आपको एक्सपोजर चाहिए बस, ठीक है? एक बार आपको एक्सपोजर आ गया, अभी आपके लिए एक पिक्चर चल रही है, ठीक है? आपके लिए स्टार्टअप है, आप जो देख रहे हो वी क्रैश पे या सुपर पंप पे, ये जो सीरीज आ रही है स्टार्टअप्स की, फॉर यू दैट इज स्टार्टअप, बट रियल एक्सपीरियंस जब तक आप करोगे नहीं ना, आपके लिए हुआ ही रहेगा। तो मैं आई एनकरेज ऑल ऑफ यू, गो आउट ऑफ योर वे, रीच आउट टू पीपल, डू इंटर्नशिप एंड वर्क। जब एक बार काम करिए तब सब दूध से पानी का पानी हो जाता है। How do you know that your idea does have a potential? तो यहाँ मैं बार-बार से थोड़ा Sir, what is your greatest fear when you started your startup and now onwards when you successfully run a startup? Do you have any fear now that if I try something new, I will fail? Yes, so मैंने स्टार्टअप शुरू की थी ना, मेरी बहुत पड़ती थी कंपटीशन से। मतलब मैं
पैरानॉइड था कंपटीशन के लिए। मतलब मैं अगर सड़क पे जाता था, मेरे को किसी का क्यूआर दिख जाता था ना, मैं वहाँ पे खड़े होकर व्हाट्सएप पे पिन भेजता रहता था अपनी सेल्स टीम को कि तुमने यहाँ पे क्यूआर क्यों नहीं लगाया, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया। बिकॉज मेरे को ये लगता था कि मार्केट थोड़े टाइम की है, जिसने मेहनत करके क्यूआर लगा दिए पहले वो आगे निकल जाएगा, राइट। सो आई वाज एक्सट्रीमली पैरानॉइड। उस करके मैंने बहुत प्रोडक्ट्स भी निकाले, राइट। इफ यू लुक एट भारत पे द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स वी हैव टेकन आउट यू कंपेयर टू एनी अदर स्टार्टअप, इट्स मच मोर हायर। हर 6 महीने में मेरे को नया प्रोडक्ट चाहिए था, बिकॉज मेरे को पता था कि मर्चेंट को फ्री में पेमेंट दे दी, हो गया, उसकी नोवेल्टी वैल्यू थी 6 महीने की, खत्म हो गई। उसके लिए मेरे पास मर्चेंट टिक के नहीं रहेगा, मेरे को उसको लोन देना है, लोन दे दिया तो 6 महीने में हो गया, लोन सब दे रहे हैं, मेरे को इसको अपॉर्चुनिटी देनी है कि पैसा मेरे पास रख के 12% कमा ले, ठीक है। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू हैव अ फियर एंड समटाइम्स दैट फियर कीप्स यू गोइंग ऑन गोइंग फॉरवर्ड। कोई ज्यादा ऐसा फियर नहीं है, मतलब मेरे को लगता है कि देयर इज ऑलवेज